गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य यूट्यूब और फेसबुक के सभी साधकों को प्रणाम करती हूँ और साधुवाद। आज हम गीता के बारे में कुछ अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे कि गीता हमें क्या सिखाती है। हालांकि गीता जो सिखाती है वो पूरी गीता में जो दिया हुआ है वो है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है इसका। गीता जैसे शुरुआत से लेकर के मतलब लास्ट तक एक संदेश है, एक संवाद है, एक कहानी सी है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। ज़्यादातर इन दोनों का ही है, बाकी तो संजय का भी है, युधिष्ठिर का भी है और इस प्रकार से चलते हैं। धृतराष्ट्र का भी है। तो इस प्रकार से ये चलते हैं, ये संवाद है। इसके माध्यम से अर्जुन विषाद योग शुरुआत से लेकर के चलते हैं और मोक्ष योग तक पूरा इसमें समाया हुआ है कि अर्जुन का जो विषाद है, जो हम इसके अंदर विषाद की समस्या सभी के पास आती है, सभी के साथ आती है। तो उसके पास भी एक ऐसा हुआ क्योंकि दोनों सेनाओं के मध्य भाई भाई थे। तो अर्जुन के मन में आया कि मैं इस भाई को क्या मारूं, मैं मेरे गुरुओं को क्या मारूं, मेरा पिता माता मेरे सामने मेरे बंधु हैं, मैं उसको कैसे मारूं, क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो उसके संवाद को आगे बढ़ाते हैं और उसे कहते हैं कि अपने कर्म करते जा, कर्म करते हुए मोक्ष मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर तुम्हें गद्दी प्राप्त होगी। और अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा अनुकूलन पूरी जनता करेगी। तो ये जनता को क्या सीख मिलेगी कि मतलब डर गया, विषाद में आ गया, ये हो गया। ये बड़े लोग हैं जो मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं और हैं, ये इसको नहीं समझा पाए, ये कुछ नहीं कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे। ये क्या संदेश जाएगा। और तू कर्म करते हुए या तो मोक्ष को प्राप्त हो जा तो भी तेरी इज्जत होगी, या फिर तुम अगर युद्ध को जीत गया तो तेरा पूरा राजपाट तेरा होगा। डर के भागने से, भय से भागने से तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। आपको कोई भी किसी प्रकार का सफलता नहीं मिलेगी। तो वो कहते जाते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते जाते हैं, कृष्ण जी हैं वो जवाब देते जाते हैं, अपना विशाल स्वरूप के बारे में करते हैं, प्रकृति के बारे में भी करते हैं, सद्गुणों के बारे में भी करते हैं, गुणों के बारे में जैसे एक और या अपना और कर्म के आधार पर किस प्रकार से उसको बांटा गया है अलग अलग व्यक्तियों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, इस प्रकार से। और
दान के बारे में भी कहा, दान कितने प्रकार के हैं, क्षमा के बारे में भी बताया है। बहुत सारा लंबा चौड़ा मतलब गीता के बारे में बताया है। असुर देवता हैं उसके बारे में बताया है, देवता हैं और राक्षस के बारे में भी चर्चा की है। 16वें अध्याय में 16वां है या शायद 17वां अध्याय है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा की है। कर्म के बारे में भी कहा है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत चर्चा की है। लेकिन जब हम इस गीता को पूरे सार के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूरा सार ये है कि गीता क्या सिखाती है, गीता क्या करती है। गीता ऐसा संदेश व्यक्ति को देती है जिससे व्यक्ति है वो अपने सपने पूरे करने में सक्षम हो जाता है। मेन बात ये कि अपने सपने हैं वो पूर्ण करने में व्यक्ति है वो सक्षम हो जाता है। और विशेष तौर से एक ये भी होता है कि गीता को पढ़ करके, गीता को गुण करके व्यक्ति है गुणवान बनता है। उसकी पर्सनैलिटी है ना वो निखरती है, व्यक्तित्व में सुधार आता है और अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करता है। जैसे मतलब पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी। इस प्रकार से अर्जुन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती रही और युद्ध के लिए तैयार हो गए। और ये भी बताता है कृष्ण जी, ये भी बताते हैं कि खुशी क्या है, खुशी हम कैसे प्राप्त करें, खुश कैसे रहें, इसके बारे में भी गीता में बताया गया। समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाता है ये भी गीता में बताया गया। तो हर समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण जी है अर्जुन को देते हैं और वो हर समस्या का समाधान का निदान करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने व्यक्तित्व में सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। डिसीजन कैसे लिया जाता है, व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है और निर्णय कैसे लेता है और किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए, ये भी गीता के अंदर मिलता है। और व्यक्ति कोई भी सदमे में है, विषाद में है, जैसे अर्जुन विषाद में था तो उसको कैसे निकाला जाता है, ये भी गीता के अंदर देखा जाता है। इमोशन जिसके स्टेबल कैसे होते हैं उसके बारे में भी गीता में बताया गया है। खुद को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए वो भी गीता के अंदर बताया गया। और मेहनत कैसे की जाती है इसके बारे में भी गीता में कहा गया है। और हम क्या हैं, हम कौन हैं, इसका भी उत्तर है वो गीता में मिलता है। हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे आए धरती पर, कैसे जन्म हुआ, कैसे हम मरेंगे, कैसे हमें पूरा जीवन बिताना है, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम कर्म करेंगे, इस प्रकार से सारे इसके अंदर मिलते हैं। जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है ये भी हमें गीता में मिलता है। जिंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए और मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है ये भी गीता में मिलता है। कि हम मरते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, कहाँ वहाँ क्या मिलते हैं, कैसे होता है, हमारी मृत्यु कैसे होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि मृत्यु का जो एक जिम्मा है भगवान ने लिया है, बाकी सारी जिम्मेवारियाँ
व्यक्ति को खुद को दी है कि जैसा कर्म वो करेगा वैसा भोगेगा वो फल। ये भी गीता में बताया गया है। ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, हमारी प्रकृति कैसे बनी है, इसके बारे में भी गीता में बताया गया। और इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, कैसे है, और ब्रह्मांड मतलब अपना विस्तृत रूप भी भगवान ने बताया गीता में। अपने आप को एक विशाल रूप बना करके अर्जुन को दिखाते हैं। और ब्रह्मांड में क्या क्या है, कैसे चलता है, किससे बनता है, कैसे हुआ, ये सब इसके बारे में, देवताएं कैसे हैं, क्या है, सब के बारे में बताया। और भगवान क्या है, और अगर वो है तो कहाँ है, इसके बारे में भी गीता में बताया गया। क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, इसके बारे में भी गीता में बताया। क्या आप पुनर्जन्म लेंगे, कैसे लेंगे, अपने कर्मों के आधार पर लेंगे या अपने पिछले जन्म के अनुसार लेंगे, कैसे लेंगे, सब गीता में बताया। क्या ये लाइफ है, इल्यूजल है या सपना है, इसके बारे में भी गीता ने बताया। तो हमारी लाइफ है वो क्या है, इल्यूजल है या फिर सपना है, या हम सदैव जिंदा रहेंगे या हम मरेंगे, या आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में बहुत चर्चा की। आत्मा अजर और अमर है, बाकी ये जीवन है वो निस्सार है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से गीता में ये चर्चा की गई है। ये चीज़ जब हमें मिलती है तो क्यों न हमें गीता को पढ़ना चाहिए, गीता के सार को ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग पढ़ते हैं, करते हैं, तो इनके बारे में, गीता के बारे में पढ़ें और ग्रहण करें, और ग्रहण करके हमें भी बताएं कि इसमें ये चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय भारत।